हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? कैसी तैयारी चल रही है आपकी नीट की? अभी आज नीट के रिगार्डेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हम अशोका इंस्टीट्यूट की तरफ से। टॉपिक आप सभी जानते भी हैं, आप सभी ने देखा होगा कि गैमेट जो फॉर्मेशन होता है, एक तो दो जगह आपको गैमेट फॉर्मेशन करना पड़ता है, एक बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में और एक बार प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब देखो, दो है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो में भी गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है, डाई में भी हो जाता है, लेकिन कई बार दिक्कत भी आता है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा आज गैमेट फॉर्मेशन का, जिसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो पेंटा, चाहे आप कहीं तक ले जाइए। तो टॉपिक क्या आज हमारा? टॉपिक है क्या चीज? गैमेट फॉर्मेशन। किसमें? मोनो हाइब्रिड में करना हो आपको, चाहे आपको डाई हाइब्रिड में करना हो, और चाहे आपको ट्राई हाइब्रिड में करना हो, चाहे किसी में भी करना हो। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी दूंगा जिसकी हेल्प से आप बिना गैमेट फॉर्मेशन किए, बिना किसी चीज़ के किए, आप पहले ही बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ गैमेट कितने बन सकते हैं, इसमें फिनोटाइप कितने बन सकते हैं, इसमें जीनोटाइप कैसे बन सकते हैं। ये तो हुआ ट्रिक की बात। और दूसरा होता कैसे है फॉर्मेशन, उसकी बात करूँगा। तो मोनो हाइब्रिड के केस में तो आप सभी को पता है। देखो, मैं दो चीज़ बताता हूँ, पहले समझो इस चीज़ को। हमेशा अभी मैं बात कर रहा हूँ एक डिप्लॉयड बॉडी की। डिप्लॉयड बॉडी क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो। देखो, दो बॉडी होती है, एक होती है डिप्लॉयड और एक होता है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड को जनरली हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉयड को जनरली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है? ये डिप्लॉयड और ये हैप्लॉयड किस बेस पे कहा जाता है? ये कहा जाता है डीएनए के बेस पे। किसके बेस पे? डीएनए के बेस पे। ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये भी सेल है, ये भी न्यूक्लियस है। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि इसके अंदर जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड हो, यानी दो स्ट्रैंड हो, एक स्ट्रैंड ऐसे और एक स्ट्रैंड ऐसे। पहला केस तो ये हो सकता है। अगर ऐसा डीएनए है किसी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, उस बॉडी को हम बोलते हैं डिप्लॉयड बॉडी, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट हो। अगर एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉयड बॉडी या हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात आया समझ में? अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये चीज़। क्या चीज़? कि जो गैमेट होता है वो कैसा होता है। तो हमेशा याद रखना, चाहे जो बॉडी है वो डिप्लॉयड हो और चाहे बॉडी वो हैप्लॉयड हो, जो गैमेट होता है वो हमेशा ही हैप्लॉयड होता है। गैमेट कैसे होते हैं? ऑलवेज हैप्लॉयड, यानी गैमेट्स के अंदर हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे इसके अंदर है। बात आया समझ में? चाहे बॉडी डिप्लॉयड हो चाहे हैप्लॉयड हो। तो कैसे बन जाता है इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर डिप्लॉयड बॉडी है तो उसके केस में होएगा मियोसिस, ठीक है, और मियोसिस होने के बाद इसके अंदर दोबारा आ जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड। अगर डिप्लॉयड हैप्लॉयड बॉडी है तो इस केस में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। कौन से डिवीजन के द्वारा? माइटोटिक डिवीजन, या हम इसको माइटोसिस भी कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और गैमेट में हैप्लॉयड का हैप्लॉयड रहेगा। हैप्लॉयड को हमेशा हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, और डिप्लॉयड को हम बार बार क्या लिखेंगे? 2n, ठीक है। बार बार हैप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं लिखेंगे, 2n n लिख देंगे, ठीक है। गैमेट हमेशा कैसा है? हैप्लॉयड, और गैमेट हमेशा कैसा है? हैप्लॉयड। अब मैं बात करता हूँ, ये तो था बेसिक चीज़ कि गैमेट होता क्या है, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब मैं बात करता हूँ मोनो हाइब्रिड के केस में, डाई हाइब्रिड के केस में और ट्राई हाइब्रिड के केस में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तभी बात करते हैं आगे। ध्यान दो इधर। देखो इधर, बात करते हैं पहले मोनो हाइब्रिड के केस में गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा समझो। हमने क्या किया? पेरेंट्स लिया, पहले यही लेते हैं हम लोग, पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स हमने क्या लिया? मेल लिया और फीमेल लिया। ये जो सिंबल होता है मेल का, ये जो सिंबल होता है फीमेल का। अब गैमेट कैसे बनेगा? मैं एक कैरेक्टर को उठा लेता हूँ, सिर्फ कैरेक्टर मैंने उठा लिया हाइट का, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो,
ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो मैं इस डीएनए को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये डीएनए निकाला मैंने। जब डीएनए निकल गया तो इस डीएनए के ऊपर सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर हाइट का भी जीन प्रेजेंट है, कलर का भी जीन प्रेजेंट है, इंटेलिजेंसी का भी जीन प्रेजेंट है। जितने भी कैरेक्टर आपके होने वाले हैं, हर कैरेक्टर का जीन इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इतनी बात आ रही है समझ में। मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को उठा रहा हूँ और वो है हाइट का कैरेक्टर। अब हाइट में दो केस हो सकता है, एक टोल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। देखो बेसिक से उठाते हुए एडवांस तक लेके जा रहा हूँ मैं अभी। तो ये टोल ले लिया मैंने, मान लिया मैंने जो फीमेल है वो ड्वार्फ है। अब इस केस में देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो डिप्लॉयड बॉडी होता है उस केस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे एक इधर भी हाइट का जीन प्रेजेंट होगा, इधर भी प्रेजेंट होगा, और 2n होता भी है डिप्लॉयड बॉडी। कैसा होता है 2n? तो मान के चलो पहले वाले स्टैंडर्ड पे, पहले वाले जो डीएनए है इस पे ये वाला जीन प्रेजेंट है और दूसरे वाले पे ये, तो n और n 2n हो गया। इधर ये भी 2n है और ये भी 2n है। गैमेट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो 2n से हैप्लॉइड बनेगा। तो देखो दो केस है। पहला अगर इस तरह का केस हो तो 2n से तुमको क्या बनाना है, गैमेट में तो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो अभी इधर से चाहे ये आए चाहे ये आए, ये तो दोनों सिमिलर है, सिमिलर है कि नहीं है। तो गैमेट कैसा रहेगा, हमेशा कैपिटल T वाला रहेगा। इस केस में दोनों सेम है, तो इसमें गैमेट कैसा रहेगा, स्मॉल t वाला रहेगा। फिर आप लोग क्या बनाते हैं, F1 प्रोजनी, तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और ये F1 प्रोजनी बन जाता है। इस केस में तो आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो केस हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये ना हो के पेरेंट्स केस सेकंड में ये हो जाए, क्या हो जाए, कैपिटल T और स्मॉल t हो जाए। क्या हो जाए, कैपिटल T और स्मॉल t। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है मेरा जो गैमेट बन रहा है उस गैमेट में ये वाला जीन जाए, पहला केस कैपिटल T वाला जाए, और दूसरा केस जो हो सकता है कि उसके अंदर कौन सा जाए, स्मॉल वाला जाए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल T और स्मॉल t का, ठीक है। बात आ रहा है समझ में। अच्छा नेक्स्ट केस में हम ले लेते हैं, दो केस आया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, कभी भी आपको पता करना हो कि कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कितने प्रकार के गैमेट बने, सिर्फ एक प्रकार का गैमेट बना। सेम थे, यहाँ पे भी एक ही प्रकार का गैमेट बना। इस केस में देखो अलग अलग है, तो हो सकता है कि ये वाला गैमेट बने, क्योंकि गैमेट तो हमेशा कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ये 2n है, ये हमेशा n रहना चाहिए। तो हो सकता है कि ये वाला जाए, हो सकता है कि ये वाला जाए, दोनों में से कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, इस ट्रिक को आप लोग नोट करके रखना। कभी भी आपको जीन देख के पता करना हो कि किस प्रकार का गैमेट बनेगा या कौन कौन सा गैमेट बन सकता है, तो आप लोग सीधा अप्लाई करो 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n फॉर्मूला किस चीज के लिए है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। इतना समझ आया होगा, एक बार सभी नोट डाउन कर लो इसको। देखो दो चीज है, क्या है, पहला केस ये है। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, ट्रिक सारी मैं भी बता देता हूं आपको। आपको कभी भी पता करना हो जीन देख के नंबर ऑफ गैमेट या नंबर ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, दोनों के केस में कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे या कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, दोनों के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं अभी। देखो अप्लाई कैसे होगा। केस फर्स्ट, कैपिटल T। यहाँ पे जो n होता है वो n क्या होता है, वेरिएबिलिटी। क्या होता है, वेरिएबिलिटी, यानी अलग अलग जीन कितने हैं, ठीक है। अब इस केस में देखें तो इस केस में वेरिएबिलिटी 0 है, यानी 2 की पावर। हमें पता क्या करना है, कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं। तो एक तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि दोनों सिमिलर है, तो कोई भी गैमेट बन सकता है, बनेगा कैपिटल T वाला ही। दूसरा केस क्या है, वेरिएबिलिटी चेक करो। कैसे चेक करोगे, इस फॉर्मूले से 2 की पावर n। आपको पता करना है कि कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं। 2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ पे कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबिलिटी एक भी नहीं है। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो कितने प्रकार का गैमेट बना, एक प्रकार का। यहाँ भी एक ही प्रकार का बन रहा है, समझ में आया। दूसरा केस, अगर ऐसा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कितने प्रकार का गैमेट बनेगा, ठीक है, कितने प्रकार का गैमेट बनेगा। तो गैमेट कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। वेरिएबिलिटी कितना है इसमें, एक कैपिटल T, एक स्मॉल t है, यानी एक वेरिएबिलिटी है। तो यानी 2 की पावर 1, यानी कितना गैमेट बनेगा, इसमें 2 प्रकार का गैमेट बनेगा। और हमने देखा क्या, ऐसे कैपिटल T स्मॉल t था, तो गैमेट कितने प्रकार का बना था, कैपिटल T स्मॉल t 2 ही प्रकार का बना था। और भी केस ले सकते हैं, ये तो चलो मोनोहाइब्रिड का केस था। अब मैं आपको डाई हाइब्रिड का केस दिखाता हूँ। उस केस में कैसे होएगा,
ठीक है, ये तो मोनो का था। अभी डाई का दिखाता हूं आपको। डाई में देखो कैसे होएगा। डाई में हम क्या करते हैं, दो कैरेक्टर लेते हैं। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, देखो दोनों चीज याद रखना, एक होता है मोनो हाइब्रिड और एक होता है डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में हमेशा सिंगल कैरेक्टर को लिया जाता है, जैसे मैंने हाइट का कैरेक्टर लिया से, ठीक है। डाई हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर को लिया जाता है, 2 कैरेक्टर को। और ट्राई हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर को लिया जाता है, 3 कैरेक्टर को, ठीक है। कितने कैरेक्टर को लिया जाता है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड मतलब 1 कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर, ट्राई हाइब्रिड मतलब 3 कैरेक्टर। अभी मैं 2 कैरेक्टर के हिसाब से समझाता हूँ, सेम फॉर्मूला। देखो मैंने मान लिया कोई ए बी बी जीन है, पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो। तो आपको गैमेट फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, 2 की पावर n। इस केस में देखो वेरिएबिलिटी कितना है, यहाँ से कैपिटल ए आएगा, यहाँ से कैपिटल बी आएगा, यानी गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा एक ही प्रकार का होएगा, ये नॉर्मल तरीका से। दूसरा फॉर्मूले से देखो, वेरिएबिलिटी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। फॉर्मूला के हिसाब से देखो 2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ कितना है, ना तो ये वेरिएबल है ना ये वेरिएबल है, तो 2 की पावर यहाँ 0, यानी गैमेट कितने प्रकार का बनेगा, एक प्रकार का। देखो ऐसे यहाँ भी एक ही प्रकार का बना है। दूसरा केस देखो, डाई हाइब्रिड में ही 2 कैरेक्टर लिया मैंने। पहला केस क्या है, 2 की पावर n से, अब इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। 2 की पावर n फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू कितनी है, एक ये वेरिएबल है एक ये वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल है। 2 की पावर 2, यानी यहाँ पे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अभी बना के भी दिखाता हूँ। केस ये भी हो सकता है ट्राई हाइब्रिड वाला भी। अब आपको पता करना हो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, फॉर्मूला सेम, 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, 2 की पावर 3, यानी कितना हो गया यहाँ पे, 8 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अभी बना के दिखाता हूँ कैसे। देखो इसके लिए तरीके बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। जनरल हम लोग जो यूज करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिख लेते हैं। हम लोग इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, पहले इसका इन दोनों से क्रॉस करवा लेते हैं, फिर इसका इन दोनों से क्रॉस करवाते हैं। तो पहले इसका इससे क्रॉस करवाया तो कैपिटल ए कैपिटल बी बना, दूसरा इसका इससे क्रॉस करवाया तो कैपिटल ए स्मॉल बी बना, तीसरा केस है इसको इसके साथ क्रॉस करवाया तो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी बना, इसको इसके साथ क्रॉस करवाया तो स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी कहने का मतलब पहले इस कैपिटल ए का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस स्मॉल ए का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ जो इसमें भी एक्ट करेगा, ठीक है, सभी में एप्लीकेबल है, वो है, देखो कौन सा तरीका, इस तरीके को हम कहते हैं फोर्क लाइन मेथड। कौन सा मेथड, फोर्क लाइन मेथड। देखो कैसे होगा ये फोर्क लाइन मेथड। देखो केस क्या हो सकता है, आप इसमें कुछ नहीं करना है। फोर्क लाइन मेथड का मतलब ही होता है किसी चीज़ को 2 हिस्सों में तोड़ देना। ये फोर्क से है, जो चाउमीन वाली चम्मच होती है उसी से रिलेटेड है, ये कुछ नहीं है। देखो लास्ट वाले को हमेशा तोड़ देना है आपको, ये जो बी बी है, और इसमें से एक उठाओ। कैपिटल ए उठाया मैंने, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होएगा यहाँ पे। कैपिटल ए है, इसको उठाया मैंने, तोड़ दिया इसको, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ से जो गैमेट बना ए बी, और यहाँ से जो गैमेट बना ए बी। ये बात आ रही है समझ में, मैं उधर का रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, चेक करना अभी सब आप। एक 2 प्रकार के गैमेट बन गए। दूसरा केस, ये तो कैपिटल ए लिया था हमने, स्मॉल ए भी उठा सकते हैं हम, ये तो खत्म हो गया पहले बार में ही, अब इसकी बारी है। तो हमने स्मॉल ए उठाया और इसके साथ कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों उठाया, तो गैमेट कौन सा बना, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। गैमेट चेक करो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब मैं नॉर्मल तरीके से बना के बताता हूँ। इस तरीके से जब आप बनाते हो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। देखो चेक करो ये चारों गैमेट सेम है कि नहीं है। ये कैपिटल ए है क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी, ये देखो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो डाई हाइब्रिड को आप 2 तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन किया। आप एक नॉर्मल तरीका से, जो कि डाई हाइब्रिड तक ही वैलिड होता है, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेट होता जाता है। दूसरा तरीका क्या है, फोर्क लाइन मेथड, जो कि हर जगह वैलिड है। अब मैं इससे आपको एक ट्राई हाइब्रिड का और कराऊंगा, फिर कल करेंगे बाकी, ठीक है। तो 4 प्रकार के गैमेट बने, और गैमेट के बाद तो आपको पता ही है क्रॉसिंग करना होता है, वो आसान हो जाता है। ट्राई हाइब्रिड का केस देख लेते हैं हम, ठीक है, इसको रफ करते हुए। ट्रिक यही है 2 की पावर n गैमेट फॉर्मेशन का। ट्राई हाइब्रिड का मैं तीनों वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, एक केस से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप 4 वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
कितने वाला भी बना सकते हो, इससे 5 वाला 6 वाला जितना बनाना हो उतना बना सकते हो। ये भी बना सकते हो ए बी बी सी सी कैपिटल डी 4 कैरेक्टर ले लिया। देखो इसमें 3 कैरेक्टर लिया तो इसका मतलब ये कौन सा क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें 4 कैरेक्टर लिया 1 2 3 4, मतलब ये कौन सा क्रॉस है, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। अब ट्राई हाइब्रिड में कैसे बनेगा, फोर्क लाइन मेथड यूज करो। फिर यहाँ से कैपिटल ए उठा लिया, यहाँ से कैपिटल बी उठा लिया, लास्ट वाले को हमेशा आपको फोर्क बना देना है। क्या बना देना है, फोर्क। ये बनाया इधर, ये बनाया इधर, कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर। आप चेक कर सकते हो कितने प्रकार का गैमेट बनेगा। कैसे करोगे, 2 की पावर n, पहले ही चेक कर ले रहा हूं मैं। 1 2 3 वेरिएबल है कि नहीं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। 2 की पावर 3 यानी कितने प्रकार का गैमेट बनेगा, 8 प्रकार का गैमेट बनेगा। अब मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। फोर्क लाइन मेथड में कैपिटल सी स्मॉल सी आया, पहला ये गैमेट बनेगा, इसकी कहानी खत्म। इसका कैपिटल सी भी यूज कर लिया और स्मॉल सी भी यूज कर लिया। अब बात करेंगे इसकी, इसमें से हमने कैपिटल बी यूज किया है, स्मॉल बी यूज नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल बी यूज करेंगे। तो कैपिटल ए ऐसा कैसा रखा, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी, बाकी सब ऐसा कैसा, कैपिटल सी स्मॉल सी। बात आया समझ में। नेक्स्ट केस, ये इसकी भी कहानी खत्म हो गया, इसकी भी खत्म हो गया। इसमें भी कैपिटल सी स्मॉल सी यूज कर लिया, कहानी खत्म। इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसकी भी कहानी खत्म। बच गया क्या, कैपिटल ए तो हमने यूज कर लिया, बच गया इसमें से स्मॉल ए। तो स्मॉल ए ले लिया हमने। अब स्मॉल ए कितनी बार लेंगे, जितनी बार कैपिटल ए लिया। तो एक बार इधर कैपिटल ए लिया, एक बार इधर कैपिटल ए लिया। ठीक है, तो देखो इधर रखा मैंने स्मॉल ए, इसके बाद क्या है, कैपिटल बी है, उसके बाद कैपिटल सी है, इसके बाद स्मॉल सी है। ठीक है, इधर देखो स्मॉल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसा उतार लिया इसको। गैमेट का फॉर्मेशन देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, मल्टीप्लाई करते चलो बस इसको। अब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इसमें देखो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इधर देखो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इधर देखो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इधर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इधर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। देखो गैमेट 8 बन रहे कि नहीं बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैमेट बन गए। अब इससे भी आसान बना सकता हूं मैं चीज़ों को। कुछ नहीं करो, कैपिटल ए तक आपने 4 निकाल लिया था, उसके बाद जितने भी गैमेट बने सबके आगे स्मॉल ए लगा दो। जैसे यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, आप इसको ये भी लिख सकते हो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इस केस में स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। देख दिया, देखो चेक करके ये जो चारों बने यही नीचे बने कि नहीं बने, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये रहा आपके सामने है। ठीक है, कहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, इसके साथ स्मॉल भी है ना, ये स्मॉल भी आएगा तो इसके साथ भी स्मॉल भी आ जाएगा और इसके साथ भी स्मॉल भी आ जाएगा। तो इधर भी स्मॉल भी आ गया और इधर भी स्मॉल भी। तो यानी अगर आप 4 भी निकाल लेते हो तो भी निकल जाएगा। और आपके नीट में जहाँ तक पूछा जाता है तो आपसे तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, कभी भी अगर एडवांस आया कि गैमेट कितना फॉर्मेशन होगा, सिर्फ नंबर ऑफ गैमेट, आपको तो बना के भी ही नहीं दिखाना पड़ता। तो आप लोग तो सीधा निकाल सकते हो 2 की पावर n। वेरिएबिलिटी चेक करो, 1 2 3 4 चारों वेरिएबल है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात खत्म। ऐसे आप कितना भी निकाल सकते हो। बाकी 2 ट्रिक और मैं आपको दे के जा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ गैमेट फॉर्मेशन का, इसके साथ 1 2 ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको, याद रखना आप लोग। पहली ट्रिक था नंबर ऑफ गैमेट पूछ लिया जाए आपसे, या आपसे पूछ लिया जाए क्या चीज, नंबर ऑफ फिनोटाइप, यानी कितने प्रकार के फिनोटाइप प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फिनोटाइप। दोनों के केस में आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n। क्या लगाना है, 2 की पावर n। दूसरा, कभी भी क्वेश्चन देख के सीधा आपको पता करना है कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। जैसे होता है ना मोनो हाइब्रिड में 1:1 का रेशो आता है, या डाई हाइब्रिड में 121 1:1 2:4 1:1 का रेशो आता है। तो आप सीधा निकाल सकते हो नंबर ऑफ जीनोटाइप का। कभी भी फॉर्मूला निकालना हो आपको, मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है 3 की पावर n, वेयर n इज द हेटेरोजाइगस ग्रुप, बस।
ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन इज द हेट्रोजाइगस ग्रुप। ठीक है, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग निकालना हो, जैसे आपने देखा था मोनोहाइब्रिड में कितने ऑफस्प्रिंग बनते हैं, 4 ही बनते हैं, डायहाइब्रिड के केस में कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला लगा सकते हो वो फॉर्मूला होता है 4 की पावर n, वेयर n इज सिमिलर लाइक हेट्रोजाइगस ग्रुप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।